दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मच गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी हैं नागेंद्र जी। चलिए मिलाते हैं नागेंद्र जी से। नमस्कार नागेंद्र जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कब से थिएटर को शुरुआत करी? दादा मैंने जैसे मुझे लगता है कि थिएटर जो मुझे जहाँ तक याद है मैंने 2008 से शुरुआत करी है थिएटर की। और थिएटर में मेरे कई गुरु भी रहे और कई सहकर्मी भी रहे, कई रंगकर्मी भी रहे, जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और मैंने लगभग 2008 से शुरुआत करी थी। तो आपने मधु जी के साथ? जी। एक्चुअली मैंने मधु जी के साथ में बाद में किया था। पहले मैंने सीमा खान जी के साथ में किया था और रंगमंच में उनके साथ ही कर रहा था। और उनके सहयोग से फिर मैं मधु जी के यहाँ तक पहुँचा। उनके साथ कौन से नाटक किया नौटंकी में? सीमा जी के साथ। हाँ। सीमा जी के साथ में मैंने उन्नाव महोत्सव किया और नुक्कड़ नाटक किया, गंगा की पुकार किया। तो इस तरह से हम मधु जी के साथ? जी, मधु जी के साथ में हमने किया। अनारकली किया था जो अपने मर्चेंट चैम्बर हॉल में प्रस्तुति हुई थी उसकी। और सुल्ताना डाकू किया था, हरिश्चंद्र किया था। मधु जी के साथ में मैंने कई सारे प्ले किए हैं नौटंकी के। तो आपको नाटक के से अच्छा नौटंकी भी आपने? जी। तो नौटंकी में आप कहीं बाहर भी लेके गए आप लोग? जी। एक्चुअली हम लोग देश के कई कोनों पर जाकर हम लोगों ने इसका मंचन किया। अच्छा। और जो कि बहुत सफल रहा। और जितने भी प्रोग्राम होते थे वो बहुत ही सफल प्रोग्राम होते थे। तो कानपुर में नौटंकी अब देखने को नहीं मिलती, ऐसा क्यों? जी, अब असल में क्या है दादा कि नौटंकी विधा को लेकर बहुत से लोगों के मन में जो एक अजीब सी हलचल चलती है, वो हलचल ये होती है, अरे नौटंकी है, पता नहीं कितने भद्दे तरीके से बोला जाएगा, कितनी अश्लीलता होगी, क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत से माँ बाप, बहुत से गार्जियनों ने अपने बच्चों को नौटंकी विधा से अलग कर दिया है। तो थोड़ा सा जी, अब नौटंकी विधा बहुत पीछे होती चली गई है। मगर सिर्फ कानपुर के अलावा और जगह देखा हमने, बहुत अच्छी जी नौटंकी हो रही, गोरखपुर की है कई जी। लेकिन अब उन नौटंकियों में वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती। जी, नौटंकी आज भी होती है। हाँ। बट वो चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। और नौटंकी में एक जो टेस्ट होता था, नक्कारा होता था, एक उसकी नक्कारे की एक जो है धुन होती थी, हारमोनियम होता था, बाजा होता था पैर वाला। ये एक अलग मजा देता था और एक अलग विधा है। बिल्कुल। जो अब ये सब चीज़ें बहुत से लोग नहीं बजा पाते हैं। सिर्फ गिने चुने बहुत कम लोग रह गए हैं जो उनको बजा रहे हैं। तो अब नौटंकी किस प्रकार की होती है? अब नौटंकी कई तो प्रोडक्शंस हैं जिनमें बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मधु जी का प्रोडक्शंस है, गुलाबबाई थिएट्रिकल कंपनी के नाम से है। उनकी माताजी श्रीमती गुलाबबाई जी पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित थी। और श्रीमती मधु जी ये भी संगीत नाटक अकेडमी द्वारा सम्मानित है। जी, तो ये नौटंकी का जो ये प्रोडक्शन हाउस है, इस प्रोडक्शन हाउस में बहुत अच्छी, साफ सुथरी और एकदम नीट एंड क्लीन तरह की नौटंकी प्रस्तुत की जाती है। बहुत से कई लोगों ने इस विधा को बहुत अश्लीलता में उतार दिया, जिसकी वजह से अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके। तो उन लोगों ने काफ़ी नौटंकी को बदनाम कर दिया है। वरना नौटंकी बहुत ही
शुद्ध और यूपी की फोक मानी जाती, फोक में बहुत अच्छी नौटंकी होती मानी थी जाती जी। अगर और जहाँ तक मुझे मालूम है, जैसे मैं बुजुर्गों से सुनता आया हूँ, दूर दूर जगह से कहीं से भी कोई अगर नौटंकी कलाकार आता था तो बहुत से बुजुर्ग रात रात में देखने जाते थे, सिर्फ इसलिए कि हम रात रात भर उनको देखेंगे। तो बहुत अच्छा एक एंजॉय होता था, बहुत अच्छा समय कटता था। अब वो एक जो दौर होता था वो दौर खत्म होता जा रहा है। तो जैसे कि जब आप लोग करते थे रिहर्सल जी नौटंकी, तो उसका प्रशिक्षण भी आपने लिया है किसी के साथ? जी, हम लोगों ने वर्कशॉप करी है और श्रीमती मधु अग्रवाल जी ये हम लोगों को प्रशिक्षण भी देती रही हैं। बाहर से भी आते थे नौटंकी के? जी जी जी, जैसे हमें बाहर से, जैसे हमें मालिनी अवस्थी जी उन्होंने वर्कशॉप करवाई, उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी, कुछ चीज़ें बताई, कैसे गायन होना है, कैसे हम लोगों को सिंगिंग करनी है, किस तरह से उतार चढ़ाव। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान हमारा मधु जी के अग्रवाल जी का। जी, तो आप रोल करते थे, वाद्य ही बजा लेते कि खाली? नहीं, हम एक्चुअली आर्टिस्ट हैं और मैं कलाकार बनने के साथ साथ। तो आपने ज़्यादातर किस टाइप के रोल किए उसमें? मैंने इसमें कालू डोम का एक कैरेक्टर होता था, हरिश्चंद्र में कालू डोम का कैरेक्टर किया था, और सुल्ताना डाकू में अंग्रेज का कैरेक्टर किया था, यंग अंग्रेज का। अच्छा, उसका तो उसको काव्य में करते थे कि नाट्य रूप से करते थे? नहीं, हम लोग अब उतना ज़्यादा, हम लोगों की गायन शैली उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों ने उसको नाट्य रूपांतरण करके हम लोग करते थे। बाकी जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं वो लोग गायन तो आपने गायन सीखी नहीं क्या? नहीं, गायन नहीं सीखी है हमने दादा। तो वैसे करते थे? जी 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 जी। तो कुछ संवाद जरा हम चाहेंगे सुनना दर्शकों। जी जी, जैसे कि अभी कालू डोम का ही है, कालू डोम में कैरेक्टर में है, उसमें जो सिंगिंग है वो छंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें क्या होता है कि हरिश्चंद्र बिकने आते हैं नगरी में, और आप डोम और हम कालू डोम हैं और हम उनको खरीदने जाते हैं। तो उस जगह होता है, दौड़ा दौड़ा दूर से आया हूँ सुनहाल, क्या इस नर का मोल है बतलाओ तत्काल, बतलाओ तत्काल गुरुवर, क्या लोगे इस नर का, कमी नहीं है धन के मेरे, हूँ आसूदा घर का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और अंग्रेज में आप किस तरह का रोल करते थे उसमें? दादा उसमें एक्चुअली हम लोगों की जो अंग्रेज कैरेक्टर का था, उसमें सुल्ताना डाकू को जैसे हमें पकड़ने जाना था, और हमारे साथ में डिप्टी ऑफिसर्स होते थे, पुलिस वाले होते थे, उनसे हम लोग, उसमें ज़्यादातर संवाद जो होता था वो हमारा यानी यंग का और सुल्ताना डाकू का होता था। तो उसमें हम लोगों ने, तो आप क्या करते हैं? अंग्रेजी कला उसको हम लोगों ने हिंदी में मोल्ड करके, और तब थोड़ा सा खड़ी हिंदी टाइप बोलते थे, जैसे हे हु आर यू, ओह माय गॉड सुल्ताना, ओके गुलाम हाजी माफी करेगी इसका, अरे माफी मेजरमेंट करेगी इसका, ओह इसका चेस्ट मापी करेगी, चेस्ट। What are you telling? Oh, तो दादा इस तरह से हम लोग जो है एक्चुअली जो वर्डिंग होती है उस समय कैरेक्टर के हिसाब से। जी, तो आजकल लोग नौटंकी में जाना क्यों नहीं चाहते? बहुत कम लोग जाना नहीं चाहते। जी, पहले लोग जाते भी, चलो नौटंकी करेंगे। दादा एक्चुअली आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे अपने लोग करते हैं, तो वन टेक शॉट अपने लोग रंगमंच में देते हैं, बट आज के लोगों को पसंद नहीं है कि वो वन टेक शॉट दें। जब तक एक्चुअली क्या होता है कि वन टेक शॉट बहुत आज के जो बच्चे हैं वो जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रंगमंच के जो कलाकार हैं वो वन टेक शॉट में पूरा एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके और प्रेजेंट कर देते हैं, और लोगों को जैसे कि टीवी पे और जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करने का, परफॉर्मेंस करने का थोड़ा सा एक मौका वो जल्दी अचीव करना चाहते हैं। हम जितनी जल्दी जाएंगे वीडियो कैमरे के सामने, उतनी जल्दी हम फेमस हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारा नाम होगा, हमको पैसे मिलेंगे। बस मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो रंगमंच की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं, नौटंकी की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा,
तो पहले आप लोग जब करते, आप लोग साथ बहुत टीम बड़ी होती थी? जी जी जी, टीम हमारे यहाँ बहुत बड़ी भी होती थी और आज भी है। जैसे आज भी हमारे पास में, अब तो खैर इस समय लॉकडाउन का दरमियान चल रहा है, तो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस समय तो अभी फ़िलहाल अभी इस समय कोई शो भी नहीं हम लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और हम लोग अभी आखिरी शो आपने कब किया है नौटंकी? लास्ट शो हमें, जहाँ तक दादा मुझे याद है कि लास्ट मैंने किया था गोरखपुर महोत्सव। गोरखपुर महोत्सव? जी, गोरखपुर महोत्सव। उसमें कौन सी नौटंकी की थी आपने? उसमें नौटंकी की थी सुल्ताना। सुल्ताना जी नहीं, सॉरी, उसमें करी थी मैं हरिश्चंद्र। अच्छा, लोग कहते हैं कि उसमें एक थोड़ा सा लड़कियों का डांस भी रखा जाता था, थोड़ा सा नहीं दिखा दादा। ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे गांव में गए, पहले नौटंकियां गांव में होती थी, बुलाई गई तो गांव में होती थी, उसमें क्या है पूरी रात उनको समय निकालना था। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि भाई चलिए आगे हम बीच में कोई आइटम सॉन्ग वगैरह हम कर देते हैं उसमें, जिसमें कि हमारा कुछ 2 3 4 10 मिनट ऐसे निकल जाएगा। और बहुत से लोग क्या होता है, दर्शक का मनोरंजन, हाँ, दर्शक जो है बंधे रहेंगे हमको, मगर कुछ लोग उसमें फूर्ता पेश करने लगे थे। अब उसमें अश्लील गाने, भोजपुरी गाने, इन सब चीज़ों से फिर पब्लिक, आज का जो दौर है वो पब्लिक यही चाहती है कि हम जो है क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें जैसे ओपन हो रही हैं, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से ये कला कम रहेगी, प्रदर्शन ज़्यादा हो गया है। यही है कारण। जी 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 जी, अब कला को उतना आदमी रिस्पांस नहीं देता है, ठीक है। और ये होता है कि चलो हमें अपने प्ले करने हैं और हम अपने अच्छे प्ले करते चले जा रहे हैं, बाकी प्रदर्शन जो है जैसी पब्लिक की डिमांड हुई वैसा। तो आप तो नौटंकी भी किया आपने और नाटक भी किया, तो आपको कौन सी विधा सबसे अच्छी लगती थी? आप मतलब ज़्यादा रुचि लिया आपने? दादा मुझे तो एक्चुअली दोनों ही विधा अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं और मेहनत दोनों में बराबर है। बिल्कुल, दोनों में ही मेहनत है। और आपको मैं बताऊं, मैंने टीवी जगत में भी थोड़ा सा काम किया है जी। जैसे कि मैंने सावधान इंडिया किया हुआ है। अच्छा। और एक भोजपुरी मूवी है, वो भी मैंने किया हुआ है। कौन सी भोजपुरी मूवी? भोजपुरी मूवी है द रिवेंज ऑफ डेथ। तो रिलीज हो चुकी है? जी, एक्चुअली वो यहाँ रिलीज नहीं हो पाई है, दिल्ली यूपी में, बट वो नहीं, वो बॉम्बे वगैरह में भी रिलीज हो चुकी है। बॉम्बे है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, उधर ही चलती है जी। एक्चुअली ये जो है इधर पे रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर उस दरमियान एक्चुअली कोरोना पीरियड की वजह से और कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से दिल्ली और यूपी नहीं रिलीज हो पाई, बट बहुत जल्दी वो भी रिलीज हो जाएगी। जी जी। उसमें आपका क्या किरदार है? उसमें हमारा मेन लीड का किरदार है और उसमें मैं एक गांव का सीधा साधा भोला भाला लड़का हूँ, जिसमें एक लड़की होती है, वो डोरे डाल के उसको फंसाती है। अच्छा। और फिर उसके आगे की कहानी ऐसे होता है, वो उसके पैसे के लिए उसको फंसाती है और फिर उसको मारती है, फिर एक रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए मर्डर कर देती है। फिर वो जब मर जाता है, फिर वो अपना पुनर्जन्म लेकर, अच्छा जी, थोड़ा सा उसको डरा कर धमका कर, इस तरह की कहानी है और काफ़ी अच्छी कहानी। तो आपने भोजपुरी बोली सही सीखी है आपने? भोजपुरी नहीं, मैंने सीखी नहीं है दादा, बट ये है कि माता रानी की कृपा से अब जो डायलॉग्स मुझे दिए जाते हैं, सुनाइए जैसे भोजपुरी में कैसे बोला आपने? जी, एक्चुअली जैसे हमारा वो था, एक कैरेक्टर थी लड़की शबनम, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और जो हमारे अपोजिट में मेन लीड पर है लड़की शबनम, ई का करला शबनम, हम तो से बहुत प्यार कर ले बानी। शबनम, तू हमका ऐसे काहे धोखा देनी शबनम? शबनम, हम मर जाए तोहरा बिना। शबनम, हम जी न सकिले, हमके ना छोड़ के जाए शबनम, हमके ना छोड़ के जाए। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से कुछ डायलॉग्स रहते हैं एक्चुअली जी। तो जैसे डायलॉग्स मुझे मिलते हैं, और जैसे मैंने एक, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जब सावधान इंडिया किया था, उसमें एक हरियाणवी पुलिस वाले का कैरेक्टर था, तो वो मैंने उस समय किया था। और बॉम्बे वगैरह में तो आप जानते ही हैं कि तुरंत आपको डायलॉग्स दिए गए और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स करिए। जी 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 जी। तो
वो था। बट सॉरी, मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँ कि उस समय का मुझे डायलॉग जो था वो भी इस समय याद नहीं है। होता है कभी। हाँ, बट ये कि हरियाणवी अच्छा कैरेक्टर था, तो अच्छा कैरेक्टर था। फिलहाल वो कैथल की कहानी थी और रियल कहानी थी। तो शूट बॉम्बे ही हुआ? जी जी, शूट बॉम्बे ही हुआ था। तो बॉम्बे कितने साल रहे आप? दादा बॉम्बे हम रहे करीबन लगभग 1.5 साल के आसपास रहे। अच्छा। जी 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 जी। तो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे कि सर्विस थी? नहीं, वहाँ स्ट्रगल ही कर रहे थे। और सर्विस तो मेरी यहाँ यूपी गवर्नमेंट में लगी है। कहाँ पे? मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट। जी जी। तो कहाँ पे ऑफिस है ये? मेरा इस समय ऑफिस कानपुर देहात में है। कानपुर देहात में। जी, मैं तो इस समय बंद चल रहा है कि जा रहा है? नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट पूरे कोरोना काल में कभी नहीं बंद हुआ ना। जी। तो वहाँ से आप अप डाउन होता है। जी। तो क्या दिन की शिफ्ट है कि नाइट? दिन की शिफ्ट है। जी। चलिए, बढ़िया कर रहे जी। हैं। और जैसे कि लोग पहले, आप लोग जब रंगमंच कर तो लोग टाइम से आते थे, अब तो देखते हैं रिहर्सल में टाइम से लोग नहीं आते। जी उस समय की बात कैसी आप लोग नौटंकी में? दादा हम लोग उस समय इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते थे कि भाई जैसे कि अब लोगों को अगर बताया गया, लड़कों को बताया गया, पहले के समय में जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, मैं भी इधर से देख रहा हूँ 2-3 सालों से लोगों ने इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर करना शुरू कर दिया अपने गुरुओं से, अपने सीनियर्स से, कि उनसे अभद्रता से बात करना। इवन अगर मान लीजिए अपने लोग वहाँ पर चटाई वगैरह बिछाना है या दरी वगैरह बिछाना, बेइज्जती महसूस करते हैं। हाँ, अब के लोग क्या है, बेइज्जती महसूस करते हैं। हम लोगों ने क्या है कि हम लोगों ने ये तक बिछाई है, हम लोगों को कभी कोई इस चीज़ से ये तो परहेज नहीं रहा। बिल्कुल, ये हमारी एक टीम है, एक नया परिवार हमने एक अपना तैयार किया है जिसमें हम मिलकर काम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे संगीत बाजा वगैरह है, ये सब उठाना है, रखना है, ये सब भी हमने किया है। तो यही कलाकार की पहचान है। बिल्कुल। और आज के लोगों का क्या है, आज के जो नए लड़के आते हैं, अगर उनसे कह दिया तो उनका एक ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है अरे हमारी बेइज्जती कर दी, हमसे सामान उठवा दिया, हमसे आपने वो बिछवा दिया, दरी वगैरह बिछवा दिया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा लोगों की मेंटालिटी हो गई है, जिस वजह से अब हम लोग उतना ज़्यादा, जैसे वर्कशॉप वगैरह भी अगर हुई तो हम लोगों को बुलाकर फिर उनको टाइम से बुलाते हैं, थोड़ा सा कभी डांटते भी हैं, कभी कुछ है, तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा। मगर अब तो किसी को डांट दो तो गुस्सा आ जाता है, बहुत बुरा मानता है, बुरा मान जाता है। जी 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 जी। कभी आप जरा सा लेकिन वहाँ जरा सा देर से आते तो आप लोगों को डांट पड़ती थी? बहुत डांट पड़ती थी। तब आप लोग सवाल जवाब तो करते रहे भाई? कोई सवाल जवाब नहीं होता था, और बस तो केवल उन्होंने जो कह दिया हमने सुन लिया और गलती महसूस कर ली, फिर अपना जो है फिर अच्छे से काम किया, गलतियों को सुधारते हुए, और काम आगे बढ़ जाता था। आज उन्हीं गुरुओं की वजह से आज हम लोग इस जगह पर हैं, हम आज इस जगह पर हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने किन किन गुरुओं के साथ ज़्यादा काम किया है? दादा मैंने सबसे ज़्यादा तो श्रीमती मधु अग्रवाल जी के साथ में ही किया है। वैसे मैंने श्री रतन राठौर जी के साथ में भी काम किया। रतन के साथ कौन सा नाटक किया? जी, उनके साथ में एक शॉर्ट मूवी हम लोग शूट कर रहे थे, बट वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अच्छा जी। और मैंने सीमा जी के साथ में भी काम किया है। और जैसे कि उनके मधु जी के सानिध्य से क्या बोलते हैं, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी के साथ में भी किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी शोज़ किए हैं और देश भर में कई शहरों में जा जाकर काफ़ी शोज़ करे हैं लोगों ने। नहीं, और ये जैसे कि आपने इनके साथ कोई बाहर से भी आता था, निर्देशक आता था नौटंकी सिखाने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, और उनका नाटक सिखाने का वो नाटक किया? दादा अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बाहर से प्रशिक्षण वाले आ गए, थोड़ा सा नया नाटक, जी, नई वर्कशॉप दे दी या कुछ इस तरह से नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम लोगों के साथ में। क्योंकि एक नौटंकी प्रशिक्षण इन्होंने हमारे पीर भाई जी ने भी खोला था। जी जी जी, वर्कशॉप उन्होंने भी करवाई थी, और पीर साहब ने भी कराई थी, पीर गुलाम साहब ने, और उन्होंने भी कराई थी। अनुकृति में ओमेंद्र जी ने भी करवाई थी। और इस तरह से हालांकि हुई तो थी, लेकिन बट मैं शायद उस समय शहर में था भी नहीं, जिस वजह से मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया था। तो इस तरह से हम लोग जो है, तो मतलब ये आपको अगर फिल्म मिले या थिएटर में, तो आपको कौन सी विधा ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा फिल्म में ज़्यादा अच्छा लगता काम करना या थिएटर नौटंकी? दादा थिएटर नौटंकी में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें एक टेक में काम है। हाँ, अब तो यूँ लगता है कि जब तक नक्कारे की गूंज कान पे ना जाए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है।
सच तो बात ये है ना? जी तो जी उसमें एक जोश आ जाता है हाँ, काम और करने का। इधर नकारा बजने लगा तो अंदर से एक रोए से खड़े हो जाते हैं हाँ, कि अपने आप में यार अब मुझे काम करना है, अब मुझे एक अंदर से एनर्जी सी मिलने लगती है और यूँ लगता है कि नहीं बस अब मुझे जो भी है मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, परफेक्ट परफॉर्मेंस देना है। जी 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 जी। और कुछ आप अपनी कुछ घटनाएं याद हो आपको पिछली आप शेयर करना चाहें? दादा हम लोग जैसे कि बहुत से शोज़ में गए हैं, मुझे याद है कि मैं एक बार देहरादून गया था और बहुत अच्छा वो प्ले था, लेकिन विरासत की तरफ से हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से गए और उस दिन ऐसा इत्तेफाक फंसा कि हम थे और हमारे साथ में एक आर्टिस्ट और थे और हम लोग गए यहाँ से, बट जब तक हम पहुँचे पूरा प्ले ख़त्म हो चुका था, सब लोग वहाँ से वापस होने लगे। हम इतना ज़्यादा अपने अंदर से इतना ज़्यादा रो रहे थे, फील कर रहे थे, कुछ कहने को नहीं। तो देर का कारण क्या था? देर का कारण ये था कि ट्रेन लेट हो जाना, बस तो कोई सबसे बड़ी बस कि मतलब मैं समय से पहुंच जाऊंगा, समय से अगर मैं पहुंच जाता तो शायद मैं उस प्ले को कर पाता और हमारे प्रोफाइल में एक वो भी ऐड हो जाता, हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट होता वो भी, बट वो नहीं हो पाया। और एक याददाश्त बन जाती थी, जी यादगार हो जाती है यार, ये हमसे गलती हो गई। हमसे गलती क्या मतलब ट्रेन लेट होता होगा कोई ट्रेन, अब उसमें हम लोग कुछ करने नहीं सकते हैं, अब वो तो समय का था जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन खैर मैं मानता हूँ आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से और आपके साथ में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से, बट इधर पे काफ़ी समय से दूरियाँ होने की वजह से जी तो मुलाकात भी नहीं हो पाई और इधर वैसे जब से कोरोना पीरियड चालू हो गया तो एकदम तब से सब कुछ स्थगित हो गया जी। तो इस तरह से सब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो में आए और आपने समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर।